श्री कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवद गीता क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि किस प्रकार ये हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में विदुर मैत्री ऋषि से पूछते हैं। और विदुर प्रारंभ करते हैं कि जो चतुर कुमार एक बार घूमते घूमते वैकुंठ पहुंचे, तो उसमें वैकुंठ का दर्शन आया वहां पर। तो वैकुंठ के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें बताते हैं वैकुंठ में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि वहां पर वैकुंठ के निवासी हमेशा 24 आवर्स भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें और कोई कार्य नहीं है वहां पर, केवल एक ही कार्य, भगवान की सेवा करना और कुछ नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे जीवन में, हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। हमारा जो हम जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, तो वैकुंठ का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है 24 घंटा भगवान की सेवा करना और कोई कार्य नहीं। तो हम जब आज हम जो साधक हैं, हम जो साधना कर रहे हैं, तो ये साधना करने का मतलब क्या है? 16 माला जप करना, नियमों को पालन करना, ताकि हम 24 घंटा कृष्णा भावना भावित बने रहें, कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा भावना भावित बने रहें। तो जब 24 घंटा कृष्ण भावना भावित बने रहेंगे, मतलब 24 घंटा ही हम केवल कृष्ण का स्मरण करेंगे। कृष्ण की सेवा कैसे होगी वह वो उसके बारे में सोचें। कृष्ण की सेवा कैसे करनी है वैसा करेंगे। कौन से कार्य से कृष्ण खुशी होंगे वो कार्य करेंगे। कौन से कार्य से कृष्ण खुशी नहीं होंगे उसको कार्य को छोड़ देंगे, अपने जीवन से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि वैकुंठ का भाव है 24 घंटा कृष्ण भावना भावित बने रहना। तो उस वैकुंठ में जाने के लिए जो भाव है, उस भाव को हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब उस भाव को मैं प्रैक्टिस करते करते हम परफेक्ट हो जाएंगे, तो हम वैकुंठ चले जाएंगे। और वैकुंठ जाके हमको क्या क्या मिलेगा, वहां पर कल्प वृक्ष है। अब यहाँ पर हम लोग इच्छा करते हैं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। लेकिन जब हम सोचेंगे कि यहाँ पर इच्छा करके हम यहाँ पर बंधे रहेंगे, यहाँ पर इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, तो हमको यहीं पर ही बैठा रहना पड़ेगा फिर जब तक इच्छा पूरी नहीं हो। लेकिन जब हम इच्छा रहित हो जाएंगे कि हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो वैकुंठ में जब बात जाएंगे तो वहां कल्प वृक्ष हैं जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो उस भाव से अगर जाएंगे, उस वो भाव अगर रहेगा, तो वैकुंठ जा पाएंगे। ये एक ऐसा जगह है जहां पर हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये जगह वो नहीं है, हम अभी वर्तमान में जहां रहे हुए हैं, ये वो जगह नहीं है जहां पर हमारी इच्छाएं पूरी हो। तो इच्छाएं करनी नहीं है। जब पूरी नहीं होगी तो वैसी इच्छा करके क्या फायदा। उल्टा ऐसी जगह में जाएं जहां हमारी इच्छा पूरी होगी। जैसे इसको एक छोटा सा भौतिक एग्जाम्पल, भौतिक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे अभी हम कलकत्ता में रहे हुए हैं और हमको स्नोफॉल देखना है, तो संभव है क्या? कलकत्ता में रह के बर्फ की चोटियां देखनी है, बर्फ के पहाड़ देखने हैं, स्नोफॉल है, बर्फ का गोला बनाना है और एक दूसरे के ऊपर फेंकना है। संभव है? संभव है कि नहीं है, पूछ रहा हूं, नहीं बताइए। प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। क्यों नो संभव है। नहीं है? क्यों संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है, बताइए। बताइए क्यों संभव नहीं है। आपने तो नहीं बोल दिया, क्यों संभव नहीं है बताइए। प्रभु जी हरे इसलिए कृष्णा। नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती, ना ही राइट। बर्फ यहाँ गिरती का है। मौसम ऐसा है ही नहीं कि यहाँ पर हम्म। बर्फ गिरे। तो ऐसी इच्छा करके कोई लाभ है? नहीं प्रभु जी। अगर ऐसी इच्छा करें तो क्या होगा? इच्छा पूर्ति नहीं होगी, वो इच्छा मन में रह जाएगी हम्म। कि फिर हमारा इसके ये लिए नहीं हुआ, दोबारा ये नहीं जन्म हुआ, लेना ये नहीं हुआ, होगा। ये इच्छा पूरा नहीं हुआ, तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए फिर हमको वैसा शरीर मिलेगा।
वैसा जन्म लेना पड़ेगा जहां पर वो इच्छा पूर्ति हो। जी प्रभु। राइट। लेकिन अगर ये इच्छा करेंगे ही नहीं तो क्या होगा, उसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं, हताश नहीं होंगे, डिसअपॉइंट नहीं होंगे। या तो फिर इच्छा करेंगे तो ऐसी जगह में जाके रहेंगे, मतलब कश्मीर की वादियों में जाके रहेंगे जहां पर स्नोफॉल होता है। राइट, यही होगा ना, ऐसी जगह जाके रहेंगे जहां पर स्नोफॉल होता है, और वो हमारी इच्छा पूरी होगी। है कि नहीं, सही है कि नहीं? कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? जी प्रभु जी आ रहा है। तो आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, फिर आवाज नहीं आ रहे थे? तो ऐसा जाएंगे कि नहीं, जहां इच्छा पूरी हो, तो ऐसी जगह जाके रहेंगे ना। तो वैकुंठ ऐसा जगह है जहां पर कल्प वृक्ष है जो हमारी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। तो यही सोच के जाएंगे, तो ऐसा ही भाव बनाएंगे कि वैकुंठ में हमारी हर इच्छा पूरी होगी। यहाँ इच्छा करके फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ इच्छा पूरा होने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर इच्छा करेंगे, उदाहरण में हमने यहाँ इच्छा करेंगे कि हम बर्फ में रहेंगे, बर्फ के बीच में रहेंगे, तो इच्छा पूरी नहीं होगी कि यहाँ बर्फ गिरती नहीं है। लेकिन कश्मीर में जाके रहेंगे क्योंकि वहां पर बर्फ की चोटियां हैं, पहाड़े हैं, सब हमें जो बर्फ गिरते रहता है, तो वहां पर जाके रहेंगे। तो यहाँ पर जब कोई इच्छा पूरी होनी नहीं है, तो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ इच्छा पूरी होगी। तो वैकुंठ में हर इच्छा पूरी होती है, तो वहां जाने का प्रयास करेंगे। तो वहां जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि हमको 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस होना पड़ेगा। राइट? तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। अगर हमको वैकुंठ जाने की है कि जहां पर हमारी सारी, मतलब हमको ऐसा जगह जाना है जहां पर हमारी हर एक इच्छा पूरी हो 100%, तो उस जगह के बारे में, उस एनवायरनमेंट के बारे में हमको वैसा भाव डेवलप करना पड़ेगा। जैसे अभी हम कश्मीर जाना है, कश्मीर हमको बर्फ की पहाड़ियों में रहना है, तो बर्फ की पहाड़ियों के बीच में रहना है, इसका मतलब क्या है कि हम वर्तमान जो कपड़े पहनते हैं उसमें वहां रह पाएंगे क्या? रह पाएंगे? हम नॉर्मल कॉटन का जो ड्रेस पहनते हैं, या मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, तो क्या वो पहन के हम बर्फ में, बर्फ की चोटियों में रह पाएंगे? बताइए। नहीं प्रभु। हाँ कि ना? नहीं प्रभु। तो वहां के लिए नहीं क्या, प्रभु कौन, जी। वहां के लिए कौन से कपड़े एज पर लगेंगे हमको? एज पर क्लाइमेट जो कपड़े लगेंगे वो पहनना पड़ेगा। हाँ, और गीता में कपड़े बदलने को शरीर बदलने से तुलना की गई है। राइट, याद है किसी को? जिस प्रकार हम पुराने कपड़े त्याग के नया कपड़ा पहनते हैं, फटे पुराने कपड़े त्याग के नया कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा क्या करता है, पुराना शरीर त्याग के नया शरीर धारण करता है। तो उसी प्रकार जब हम ऐसी जगह जाएंगे जहां पर बर्फ हो, तो हमको वहां के वेदर के हिसाब से, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से कपड़े ओढ़ने पड़ेंगे। उसी प्रकार वैकुंठ में जाएंगे तो वैसा हमको शरीर मिलेगा। या तो एक वैसा शरीर लेना पड़ेगा जिसमें वैकुंठ जाए। वैकुंठ का आध्यात्मिक शरीर है, चतुर्भुज वाला रूप है, भौतिक शरीर नहीं है, आध्यात्मिक शरीर है। तो हमको वैसा प्रयास करना पड़ेगा। राइट, क्लियर हुआ? अब तक का बात क्लियर हुआ? ठीक है, फिर हम लोग इसमें आगे और चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देश कारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका नाथ राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम, तीसरा स्कंद, अध्याय 15, श्लोक नंबर 20। 19वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि कितने अभागे हैं वो। 23वें श्लोक में, 23 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि कितने अभागे हैं वो लोग जो वैकुंठ के विषय में चर्चा नहीं करते। वैकुंठ के विषय में चर्चा नहीं करते, वो क्या करते हैं, ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। तो जो वैकुंठ के बारे में, जो आध्यात्मिक बातें नहीं करता है, वो लोग अभागे हैं। कहने का मतलब ये है, समझिए। तो आगे इसके बाद 24 नंबर श्लोक, वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रिय देवताओं। देखिए, देवताओं को कहते हैं, जो स्वर्ग के निवासी हैं उनको क्या कहते हैं। मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो यह समझना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। तो ब्रह्मा जी खुद सृष्टि करता है, और वो क्या कह रहे हैं कि मैं खुद मनुष्य जीवन पाने की इच्छा करता हूं। सोचिए, समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है कि कितनी गहराई है इस बात में, कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि कर रहे हैं, जो जीवों को उत्पत्ति कर रहे हैं, जो मनु के पिता हैं, जो जिनके शरीर से नारद मुनि आए हैं, जिनके शरीर से सारे ऋषिगण आए हैं, जितने शरीर से 14 मनु आते हैं, जो परम पिता हैं, जो रजोगुण के स्वामी हैं, क्या कह रहे हैं, मैं खुद मनुष्य जीवन पाने का इच्छा रखता हूं, क्योंकि मैं तो ब्रह्मा के पोस्ट में आ गया, पर मैं भक्ति नहीं कर पा रहा। इतना मेरे को सेवा मिल गया है कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा। तो मनुष्य जीवन में भक्ति करना बहुत सरल है, बहुत इजी है। मनुष्य जीवन की भक्ति, भगवान को समझना बहुत इजी है। मनुष्य की योनि में, देवताओं की योनि में सब डिफिकल्ट है। और अगर हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर भगवान को नहीं समझते, तो मतलब हम पूरी तरह से माया में हैं। बाह्य प्रकृति मतलब माया के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है, तो एकदम बंधे हुए माया से। हमको लगता है हम छुटकारा है, हमको छोड़ दो बस, हमको कुछ नियम कानून पालन नहीं करना है। मेरा कल एक जन से डिस्कशन हो रहा था, वो बोलता है कि प्रभु, ये ना नियम पालन करना ना बहुत डिफिकल्ट है। ये 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होता है। तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को 16 माला जप करने में डिफिकल्ट होता है, 4 नियम पालन करने में अगर समस्या होती है, तो ये उदाहरण से समझ लीजिए। अभी जैसे हम एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, या स्वयं गाड़ी चला रहे हैं, या एक गाड़ी में बैठे हुए ट्रैवल कर रहे हैं, और सामने रेड लाइट, ट्रैफिक सिग्नल आता है, और उस ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट हो जाता है। तो उस रेड लाइट से हमको क्या समझना चाहिए, बताइए। रुकना चाहिए। We have to stop. वी हैव टू स्टॉप। ओके। रुकना चाहिए। और किसी का कुछ, शांति दादा माता जी कहती है रुकना चाहिए, कोमल ने कहा रुकना चाहिए, हमने ईशानिंद्रा पीछे माता जी। अगर अगर आपको ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है तो यू विल हैव टू स्टॉप, यस, बिकॉज देयर आर सर्टेन परफेक्ट रूल्स। आंसर, परफेक्ट आंसर। अगर हमको ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है,
तो हमको रुकना चाहिए। ये कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक है। उस ट्रैफिक रूल, वो नियम है, उस नियम को पालन करते हमको रुकना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर एक कुत्ता या बिल्ली आता है तो वो क्या करेगा? वो रेड लाइट देख के रुकेगा क्या? नहीं, वो नहीं वो रुकेगा। वो बंधा हुआ है क्या रूल से? नहीं। क्यों नहीं बंधा मुझे हुआ तो है? अब उसका ज्ञान नहीं है फिर। हाँ, क्यों नहीं उसको उसका बंधा हुआ है ज्ञान रूल नहीं है में? ना प्रभु जी। हाँ, ज्ञान नहीं है उसको। और अज्ञानता के कारण उसको शरीर वैसा मिला है कि उसके ऊपर, क्योंकि ये जो ट्रैफिक का रूल है वो किसके लिए बनाया गया है? मनुष्य के लिए बनाया गया है, पशु के लिए नहीं बनाया गया है। राइट? क्लियर है ये बात? वो जो ट्रैफिक का सिग्नल जी है प्रभु। वो मनुष्य के लिए अभी मान लीजिए उसी समय अगर कोई मनुष्य उस रूल को फॉलो नहीं करता तो क्या होगा? He'll be taken behind bars, fine, बहुत कुछ होगा। पनिशमेंट। एक्सीडेंट होगा, किसी आदमी एक्सीडेंट को हो मार जाएगा। देगा। मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। एक गलत कार्य होगा। एक ऐसा गलत कार्य होगा जिससे हो सकता है दूसरे को भी हानि हो, दूसरे मनुष्य को भी हानि हो सकता है ना? यस। अभी मान लीजिए ड्राइवर है और आप पीछे बैठे हुए हैं, अगर वो ड्राइवर रूल को फॉलो नहीं करता, एक्सीडेंट करता है, तो आपको भी हानि होगी। ड्राइवर को तो हानि होनी है, आपको भी हानि होगी। मान लीजिए वो एक्सीडेंट नहीं भी करता है, मान लीजिए वो एक्सीडेंट नहीं भी करता है, सामने जाके पुलिस उसको रोकता है और पुलिस उसको चालान काटता है, तो वो जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट समय जो भी लगता है, उसमें आपका भी समय का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो हर प्रकार से उस जो उस नियम को पालन नहीं करता है उस मनुष्य को तो हानि है, साथ ही साथ दूसरे मनुष्य को भी हानि है। अग्रीड? नॉट अग्रीड? यस प्रभु, यस अग्रीड। प्रभु जी, एग्री। ठीक है। इसी प्रकार, लेकिन पशु जब उस नियम को पालन नहीं करता है तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है, उसको ना फाइन लगना है ना कुछ होना है, वो अपना बचा के अपना निकल जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो 4 नियम है, जैसे ये गवर्नमेंट का रूल है जो हर मनुष्य को फॉलो करना है, और वो रूल जो है पशु के ऊपर लागू नहीं होता है, उसी प्रकार ये जो भक्ति के जो नियम है, जो हमने पढ़ा, परीक्षित महाराज के केस में पढ़ा, जो भक्ति के नियम है, जो ताकि कली के कलमश से मुक्त होना है, जो मांसाहार नहीं करना है, दूध क्रिया नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, झूठ, ये सब जो भी हमारा हमने जो भी सब पढ़ा, नशा नहीं करना है, तो 4 नियम ये अगर नियम पालन कौन करेगा? अगर करेगा, ये नियम किसके लिए बनाया गया है? मनुष्य के लिए या पशु के लिए? मनुष्यों के लिए। 16 माला जप करना है प्रतिदिन, ये नियम किसके लिए है? मनुष्यों के लिए। कुत्ता जप करता है क्या? बिल्ली जप कर सकता है, कबूतर जप कर सकता है, सांप जप कर सकता है क्या? नहीं नहीं प्रभु। प्रभु। तो अगर हम मनुष्य योनि में रह के, मनुष्य शरीर लेके, जिस प्रकार ब्रह्मा जी बताते हैं कि मनुष्य शरीर मुझे भी इच्छा है ताकि मैं इसमें भक्ति कर सकूं, भगवान को समझ सकूं, तो अगर हम मनुष्य जीवन में रह के नियमों को पालन नहीं करते हैं तो ये हमारा मनुष्य शरीर किसके बराबर हुआ? पशु के बराबर। जानवर के जैसे। पशु के बराबर हुआ। पशु के जैसे। क्यों? क्योंकि नियम मनुष्य के लिए, पशु के लिए नहीं है। तो ये कल मुझे बोलता है कि प्रभु हमारे लिए नियम, मेरे लिए नियम पालन करना कितना कठिन है। हमले तो क्योंकि तुम पशु है, तुम गलती से मनुष्य योनि में आ गया है, ये तुम्हारा चेतना तो पशु जैसा है, तुम्हारा सोच पशु जैसा है। तो हम केवल बहाने ढूंढते हैं, कार्य नहीं करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। हमारे पास ये काम है, वो काम है, मैं इतना बिजी हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, वैसा हूं, वैसा हूं, वैसा हूं, खाली बहाने ढूंढते हैं।
भक्ति नहीं करने के, साधना नहीं करने के बहाने ढूंढते हैं, कृष्ण से प्रेम नहीं करने के बहाने ढूंढते हैं। बहाने ढूंढना मनुष्य का कार्य नहीं है। ये मनुष्य के शरीर में पशु जैसा चेतना रखना ही तभी बहाने ढूंढना होगा, भक्ति नहीं करने का बहाना। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे मनुष्य शरीर पाने की इच्छा है, और हमारे पास जो मनुष्य शरीर है उसमें भक्ति नहीं करना चाहते, भगवत धाम जाना नहीं चाहते, बहाने ढूंढते हैं। हमको आज ये कार्य है, आज हमको स्कूल जाना है, आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, ऐसा करना है, वैसा 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 करना है, वैसा। नियम को पालन नहीं कर सकते। बेसिकली बात हो रही है नियम को पालन करने की। तो सोचिए कितना बहाना हम देंगे, किसको बहाना देंगे? नियम नहीं पालन करने का तो किसका नुकसान है? बताइए किसका नुकसान है? जो वो ड्राइवर अगर नियम को पालन नहीं करता है, ट्रैफिक सिग्नल को पालन नहीं करता, तो किसका नुकसान है? अगर ड्राइवर उस ट्रैफिक सिग्नल को पालन नहीं करता है तो किसका नुकसान है? वो ड्राइवर का भी है, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उसके संपर्क में आता है तो उसका भी। हाँ, ड्राइवर से संपर्क में जो भी आएगा उसका भी नुकसान है। तो आज अगर हम भक्ति कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, अगर हम नियमों का पालन नहीं करते तो किसका नुकसान? हमारा भी है, जो और जो लोग हमसे कर्मों में बंधे हुए हैं उनका भी होगा। तो अभी अगर हम, अभी थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रश्न, तो अभी अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, परिवार के या जो भी हमारे संपर्क में है उनके चक्कर में हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और हमको पता है कि अभी उनका, हमारा तो नुकसान है, उनका भी नुकसान है, तो क्या वास्तव में हम अपने परिवारजनों से या हमारे क्लोज में जो संपर्क में है, क्या हम वाकई में उनसे प्रेम कर रहे हैं? बताइए, क्या हम वाकई में अपने सगे संबंधियों से प्रेम करते हैं अगर हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी। तो कितना स्ट्रांग मैसेज ब्रह्मा जी यहाँ दे रहे हैं, समझ समझ में आ रहा है कितना स्ट्रांग मैसेज है ये? जी प्रभु जी। तो कितना सिंसियरली हमको भक्ति करना है, कोई बहाना नहीं देना है। समझ में आ रहा है हाउ स्ट्रांग दिस मैसेज इज? नो एक्सक्यूज। हम तो, मतलब हमने तो इतने भक्तों को देखा है केवल बहाना ढूंढते रहते हैं, केवल बहाना, सेवा नहीं करने का बहाना, और जो सेवा कर रहे हैं उनके सेवा में नुक्स निकालने का आदत। मतलब मैं तो दंग रह जाता हूं जब मैं ऐसा देखता हूं लोगों को। क्यों ऐसा होता है पता है? भक्ति तो करते हैं लेकिन ज्ञान नहीं लेते। सुन लिया, हाँ करना है करना है, तो अपने अपने मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं, इस्कॉन में भी आके अपने मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं, ज्ञान नहीं लेना चाहते। ये बहुत, मतलब सोच विचार करने की बात कि कहां पर क्या गलती गलती हो गड़बड़ हो। कितने लोग फिर ऐसे कि ज्ञान लेके भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको अप्लाई नहीं करते। अप्लाई नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, अगर अप्लाई करेंगे तो हमेशा ही याद रहेगा। जैसे रोटी बनाना हमको पता है, हमको इतने जन का रोटी बनाना है, हमको इतना आटा लेना है, इतना पानी डालना है, इस हिसाब से गूंदना है, इस प्रकार तवे पे रखना है, ऐसे रोटी सेकना है। लेकिन अगर रोटी सेकना छोड़ देंगे, आने वाला 15 साल में हम रोटी नहीं सेकेंगे। 15 साल बाद अचानक रोटी सेक पाएंगे क्या? बताइए। आज हमने कुछ एक कार्य सीखा, माने हमने रोटी बनाना सीखा, 1 साल हमने रोटी बनाना है, फिर 15-20 साल हमने रोटी, तो हमने किचन में कदम ही नहीं रखा। अब 15 साल बाद अचानक हमको बोलेगा कोई भाई हमको रोटी सेक के दो, कर पाएंगे क्या?
इमिजिएटली नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयास करते करते हो जाएगा, वापस से क्योंकि सीखना सीखा पड़ेगा। हुआ है ना। सीखा हुआ है, लेकिन डिफिकल्टी होगा कि नहीं होगा? बहुत यस प्रभु डिफिकल्टी होगी, होगा, क्यों डिफिकल्टी होगा? बिकॉज क्योंकि हमने वो प्रैक्टिस काम करना छोड़ दिया है। अप्लाई करना छोड़ दिया उसको जीवन में। तो सेम चीज भक्ति का भी है। शुरू शुरू में हम बहुत जोर से भक्ति कर लेते हैं, बाद में रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, डोरमेंट मोड में चले जाते हैं, पॉज मोड में चले जाते हैं, रिलैक्स एटीट्यूड से, अरे जब किया किया, नहीं किया नहीं किया, ज्ञान लिया लिया, नहीं लिया नहीं लिया। तो क्या होगा? एप्लीकेशन नहीं होगा, एप्लीकेशन में कमी रह जाएगी। जब एप्लीकेशन में कमी रह जाएगी तो मरते समय या अचानक हमको किसी बीच में खड़ा कर देंगे। हमारा टेस्ट कब होगा? मृत्यु के समय हमको भगवान याद आते हैं कि नहीं आते। तो उस समय एप्लीकेशन नहीं होगा, डिफिकल्टी होगा भगवान का स्मरण करने में, क्योंकि बूढ़े हो जाएंगे तो स्मृति, हम याद करने की शक्ति चली जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, घुटनों में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, कमजोर हो जाएंगे, आंखें ठीक से नहीं खोल पाएंगे, मुंह ठीक से नहीं बोल, कुछ शब्द ठीक से नहीं बोल पाएंगे, गला रुद्ध हो जाएगा। तो भगवान का नाम निकलेगा क्या? भगवान का स्मरण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि जीवन भर प्रैक्टिस नहीं किया। शुरू में बहुत अच्छी तरह से किया, बाद में रिलैक्स मूड में चले गए, कैजुअल मोड में चले गए, जब किया किया, नहीं किया नहीं किया, संग किया किया, नहीं किया नहीं किया, चलेगा। धीरे धीरे तिलक लगाना छोड़ देंगे, ये होगा। जैसे रोटी बनाना छोड़ दिया, किचन में घुसना छोड़ दिया, जब बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, तकलीफ होगी बहुत। सबसे पहले रोटी तो दूर का बात है, आटा गूंदना दूर का बात है, सबसे पहले तो किचन में खड़ा रहने में परेशानी होगी। कि कई दिन 15 साल में किचन में खड़े ही नहीं रहे, तो अचानक किचन में घुसेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले तो उस बड़ा आएगा, अरे हमारे पास तो नौकरानी थी, कुकिंग मेड थी जो हमको कुक करके देती थी। गर्मी लगेगी, किचन में खड़े रहने में दिक्कत होगा, रोटी बनाना तो दूर का बात है। सही है कि नहीं है? किचन में खड़े रहने से ही ऑड लगी, 15 साल किचन में एंटर ही नहीं किए, किचन में खड़े रहना ऑड लगेगा। तो खोजना पड़ेगा, आटा कहाँ रखा है, तवा कहाँ रखा है, लाइटर कहाँ रखा है, गैस का स्विच का करना है, कैसे करना है, तो पहले तो वो सब होगा। तो जब तक इतना सब सोचेंगे सोचेंगे करेंगे, तब तक तो इंसान का तो भूख ही मर जाएगा। तो यही जब मृत्यु की शैया पे बैठे होंगे, सोचते रहेंगे क्या है नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा, तब तक तो आत्मा शरीर से निकल जाएगी, भगवान का स्मरण करने का समय ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा भगवान का स्मरण। नियम कानून पालन करना कितना जरूरी है। ब्रह्मा जी खुद बोल रहे, मुझे मनुष्य की, मुझे मैं चाहता हूँ मेरा मनुष्य जन्म है, मुझे मनुष्य जीवन मिले। और हम मनुष्य जीवन में लेके कितना रिलैक्स एटीट्यूड से रहे हुए, नियमों को पालन नहीं करना, 16 माला जब हमसे नहीं होता ठीक से, 4 नियम पालन नहीं होते। हरे कृष्णा। जो समय हो गया, आधा घंटा हो गया, हम लोग क्लास को यहीं एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं कमेंट में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे आपने प्रभु जी जो ट्रैफिक सिग्नल का जो एग्जांपल दिया बहुत अच्छा दिया हमने, कि जैसे हम लोग को भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में भी, तो ये हमने की एग्जांपल देकर हम लोग को बहुत अच्छे से उनको समझा सकते हैं, और एक छोटा बच्चा भी बहुत अच्छे से समझ जाता है ये चीज। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, यात्रा का कुछ पूछ सकते हैं प्रभु जी? नहीं, क्लास का जो भी पूछना हो पूछिए। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी। और क्लियर? कामत को, विनीत मंडल को, हाँ कोमल, प्रभु जी।
ठीक है, ठीक है, फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अमृत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।